कोई कहता है जी नारबानी खर के नाम से ये लीज होगी है, कोई चौधरी इशफाक साहब है पुलिस का एसपी है, ये उसके बंदा जरदारी के बहन जनाब अली वो उसका ड्राइवर है, कहते हैं जी ये 10 बजे से मुतासर हुआ, उसको तो उन्होंने पूछा ही नहीं है कि देश परदेश वाला लेके उससे तो वो खारा वो सीढ़ियों के साथ मिलजुल के ये इन्होंने रैक वहाँ पे रखे हुए हैं, उनसे ये अपना फायदा उठा रहे हैं, उनसे डबल से ट्रिपल पैसे लेते हैं। एक खाना कोई खाएगा तो 18-20 हज़ार रुपया उनका बिल बन जाता है। तो जगह सरकार की है, फायदा ये लोग उठा रहे हैं। दुकान रखी है किससे ली है, वो कहता है जी मैंने देश परदेश वाले से ली है। देश परदेश वाले इसलिए 4-5 आगे ड्राइवर रखे हुए हैं, वो गाँव के हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। ये जी बात करते हैं देश परदेश की। सैदपुर विलेज में देश परदेश या कब्जा माफिया मकामी शख्स ने देश परदेश की हकीकत खोल कर रख दी। इस बात के भी कभी चांस हो सकते हैं कि एक छोटी सी बरौनी 1100 रुपये और सिंगल स्कूप आइसक्रीम बेचने वाला देश परदेश ग्रुप सीडीए का मकरूज भी हो सकता है। 10 बाय 10 का खोखा लेकर पूरे सैदपुर विलेज को होल्ड करने वाला देश परदेश मकामी लोगों की फलाह में जीरो साबित हुआ। छोटी सी जगह की इजाज़त लेके कनालों पर कब्जा करने वाला देश परदेश रेस्टोरेंट इतना ताकतवर आखिर कैसे बना, ये एक सवालिया निशान है। इस हवाले से सीडीए इंक्रोचमेंट का मौक़िफ़ भी ऑन एयर करेंगे। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। इस वक्त हम सैदपुर विलेज में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मकामी भाई हैं, इनसे जानते हैं कि सैदपुर पहले क्या था और अब क्या है और इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं और यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं और लोग यहाँ पे किन चीज़ों से इस्तिफ़ादा ले रहे हैं और मकामी लोगों को क्या नुकसानात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 2000 से पहले की बात है, वो चीज़ कुछ और थी। अब जो कुछ बन रहा है ये कोई सीडीए के समझ में आ रही है बात, तो इस बात की समझ हमें नहीं आ रही गाँव के लोगों को कि ये चीज़ें इन्होंने जो कुछ बनाया इन्होंने बाहर के लोगों को ही दी है, मकामी लोगों को कुछ भी नहीं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ दुकानें बना के दी गई हैं? कहने का मकसद ये है कि ये जो कि सीडीए वालों ने दुकानें बनाई हैं, कुछ रास्ते में भी बनाई हैं, वहाँ पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि ये जो मुतासर होगा उसको ज़रूरत के मतलब है वो मामलात होंगे, उनको अपना ठिया मिलेगा, उनको दुकानें मिलेंगी। लेकिन प्रोजेक्ट के बाद तो उन्होंने किसी को मकामी बंदे को तो कुछ भी नहीं दिया। सब जिसने भी काम किया है वो सारा इन्होंने अपने मिली भुगत के साथ, कोई एसपी का बंदा था, कोई किसका बंदा था, कोई डीजी का बंदा था, कोई चेयरमैन साहब का बंदा। यहाँ पे कादमी साहब ने और लशारी साहब ने हमें खुद बुला के सबको इकट्ठा करके ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने दो, हमारे साथ आप मदद करो, हेल्प करो, और जैसे कंप्लेंट जो बंदा मुतासर होगा अपने रोजगार से उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन किसी को मकामी बंदे को किसी को जो है ना इन्होंने नहीं दिया। सबको जो है ना बाहर के बंदे इन्होंने कवर किए और उन लोगों को ये कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, उन लोगों को ये इन्होंने और बड़े नाम आ रहे थे। कोई कहता है जी नारबानी खर के नाम से ये लीज होगी है, कोई चौधरी इशफाक साहब है पुलिस का एसपी है, ये उसके बंदा है, ये इसका नाम है, फलाने का ये वो जरदारी के बहन जनाब अली वो उसका ड्राइवर है, कहते हैं जी ये 10 बार जो दुकानें बनी है उनके नाम पे है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जो मकामी उधर से मुतासर हुआ उसको तो इन्होंने पूछा ही नहीं है किसी से। आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया? नहीं, हमें इन चीज़ों से इतना वो अंदाजा ही नहीं था कि ये क्या हमारे साथ कर रहे हैं। हमें आज दिन तक ये भी अंदाजा नहीं हो सका ये कैपिटल बना कि हमारे हकूक क्या है और हमें क्या किसी ने देना है। किसी को मतलब है इस चीज़ से वही बात है कि आंखें बंद है। तो ये जो लोग इतनी बड़ी बड़ी कमाइयाँ कर रहे हैं यहाँ पे कमर्शियल, जैसे ये देश परदेश है जी सर, यहाँ पे सिर्फ ब्राउनी जो 150 वाली वो 1000 रुपए की बिक रही है, जी जी, आइसक्रीम जो 150 वाली है वो यहाँ पे 600 रुपए की बेच कोई शक नहीं इसमें। जो इतना कमा रहे हैं तो उसमें से कोई इस गांव वालों को भी सब्सिडाइज कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं आप लोगों किसी को कोई ऐसा इशू नहीं है जी। कोई मतलब इन्होंने अगर आगे जो देश परदेश वाले 4-5 आगे ड्राइवर रखे हुए हैं वो गांव के हैं, बाकी सब इसमें 100-150 जो स्टाफ रखा हुआ सब बाहर के लोग हैं, कोई यहाँ का मकामी बंदा नहीं है। बाहर के लोगों ने आप लोगों के लिए कोई मेडिकल की सहूलत, कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। बाकी ये सीडीए वाले ये जितना कोई डिपार्टमेंट काम करवा रहा है ये सारा
जिन लोगों के पास करोड़पति है उनका काम हो रहा है। मुझे जो सीडीए है, जी। मैंने देखा है देश प्रदेश उसकी जगह तो मेरा ख्याल है कम है, लेकिन काफी बड़ा एरिया जो है बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। जी, जी। ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है? ये इन सीडीओ के साथ मिलजुल के ये इन्होंने रैक वहाँ पे रखे हुए हैं और ये उनसे ये अपना फायदा उठा रहे हैं। तकरीबन मैंने अंदाजा मेरा ख्याल है कि 10 एक पीस उन्होंने रखे हुए हैं जिसमें कस्टमर आके बैठता है और ये उनसे डबल से ट्रिपल पैसे लेते हैं। ठीक है जी, एक खाना कोई खाएगा तो 18-20 हज़ार रुपया उनका बिल बन जाता है। तो जगह सरकार की है, फायदा ये लोग उठा रहे हैं और जो मकामी लोग हैं वो दर बदर और खोरे पसारे हुए हैं। सीडीए एक दुकान का यहाँ पे कितना मेरा ख्याल है यहाँ पे किराया होगा एक दुकान का? सर जी, ये एक दुकान मैंने एक बंदे से पूछा, जहाँ पे मेरी दुकान थी उस बंदे से मैंने पूछा ये आपने दुकान रखी है किस से ली है? वो कहता है जी मैंने देश परदेश वाले से ली है। मैंने कहा जी आप कितना किराया दे रहे हैं? कि 50,000 रुपया। वो देश परदेश वाला लेके उससे तो वो खा रहा, वो कहता है ये सारी मैंने दुकानें लीज करवाई है। जब कोई बड़ा बंदा बात करता है तो मेहरबानी खान के पास चला जाता है, कभी अगर कोई छोटा बात करता है तो ये मैंने लीज पे ली हुई है। आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए? ये जो मकामी लोग हैं जी जो मुतासर हुए हैं, अगर देखा जाए इनके पास ऑलरेडी लिस्ट है। सीडीए काजमी साहब जो डिप्टी डायरेक्टर था उसने और लशारी साहब ने हमें सबको इकट्ठा किया था। उन्होंने कहा था आप इस मामले में हमारे साथ मदद करो, तावन करो और इंशाल्लाह जब ये पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और आपको सबको जो मुतासर हुआ है उस बंदे को रोजगार का जरिया बनाया जाएगा। लेकिन मैं उसके बाद 2 साल बैठा रहूं देखता रहूं भाई शायद आज तैयार हो जाए कल तैयार हो जाए, लेकिन नहीं। फिर मैं अपने बच्चों का रिज़्क कमाना था, मैंने टैक्सी चला के अपने बच्चों का रिज़्क कमाया और वक्त गुजारा। हमारे साथ यहाँ के मकामी शख्स मौजूद थे। इनका ये कहना है कि सीडीए की मिली भगत से जो यहाँ की कमर्शलाइजेशन जो जगह थी वो सब की सब जो है बाहर के लोगों को दे दी गई है। मकामी लोगों से इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये लोग जितनी इनकम यहाँ से ले रहे हैं उसका कोई कम से कम हिस्सा भी मकामी आबादी के फ़वाइद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं हो रहा। और यहाँ के मकामी लोगों का ये भी कहना है कि हमसे पहले वादे किए गए और उन वादों की पासदारी नहीं की गई। काजमी साहब कोई सीडीए के डायरेक्टर थे, उन्होंने इनसे वादे किए और उन वादों की पासदारी नहीं की। ये लोग कह रहे हैं हम मजबूर होकर टैक्सियाँ चला रहे हैं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, जबकि बाहर के लोग कहीं कहीं से आके वो अपनी जेबें भर रहे हैं जिसका फ़ायदा हमें नहीं हो रहा और ना ही सीडीए को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बराह रास्त इसका वो फ़ायदा है। जो भी है मिली भगत से अपने अपने फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हम सैदपुर विलेज के मकाम पे खड़े हैं और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट के हवाले से हम मुख्तलिफ जगह पे हमने विज़िट किया, G8 किया, बेवरली सेंटर किया और अब हम यहाँ पे सैदपुर विलेज में आए हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चल के देखभाल की है, जिसमें एक तो ये है कि यहाँ पे जो सीडीए की जगह है जो इन्वायरमेंट की उसमें आती है, यहाँ उस जगह को काफ़ी काट कूट के और कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप मेरे अकब में देखें तो यहाँ पे आपको 3-4 दुकानें डेरा पश्तून के नाम से जो नज़र आ रही हैं, इनको भी यहाँ पे एक यहाँ के जो देश प्रदेश वाले हैं इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सीडीए को रेंट नहीं जा रहा। सीडीए को इस हवाले से कितनी आमदनी है क्योंकि इसका पता लगाना बाकी है। अगर हम यहाँ पे एक आइसक्रीम की देखें जो कि सिंगल स्कूप है हॉट स्पॉट पे, तो वो 580 रुपीज़ का एक सिंगल स्कूप दे रहे हैं। अगर हम इसी तरह बात करें इसकी ब्राउनी की, तो ब्राउनी की जो एटलीस्ट कीमत है वो 1100 रुपये है, जबकि ये 150 रुपीज़ की ब्राउनी होती है। तो इतनी यहाँ पे बड़ी अमाउंट में कमर्शलाइजेशन हुई है और यहाँ से लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सीडीए इस मद में क्या ले रहा है और सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्या फ़वाइद हासिल हैं, ये हम सीडीए के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, USA इस्लामाबाद, सैदपुर विलेज से। जी।